सोनिया गांधी, राहुल गांधी, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को। अब भारतीय जनता पार्टी ये समझने लगी है कि हिंदुस्तान भर में, मुल्क भर में सिर्फ एक जमात ऐसी है जो देशभक्त है, सिर्फ एक जमात ऐसी है जो देश को आगे ले जाना चाहती है। क्या भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान का इतिहास भूलना और भुलाना चाहती है? इतना आसान है वो इतिहास जो कई सदियों पर मुहित है, उसे इतनी आसानी से मिटा दिया जाए। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर कांग्रेस के खिलाफ सफारा है। आज एक जुलूस निकाला गया, भारतीय जनता पार्टी के कई चेहरे उसमें शामिल थे, कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी। राहुल गांधी मुर्दाबाद, सोनिया गांधी मुर्दाबाद। और कब राहुल गांधी और सोनिया गांधी मुर्दाबाद के नारे देश के गद्दारों को जूते मारो सालुकों में बदल गया, पता ही नहीं चला। भारतीय जनता पार्टी भीड़, एक ऐसी भीड़ तैयार कर रही है या एक ऐसी भीड़ तैयार कर चुकी है जिसे समझ नहीं आता है क्या कहना है, क्या बोलना है। राहुल गांधी मुर्दाबाद, सोनिया गांधी मुर्दाबाद तक तो चीजें ठीक थी, लेकिन देश के गद्दारों को जूते मारो सालों को, ये नया नारा नहीं है। आप दिल्ली में ऑनरेबल मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, मरकजी सरकार में मंत्री से ये नारे सुन चुके हैं और इससे भी आगे जूते की जगह उन्होंने गोली का इस्तेमाल किया था। शुक्र है गोली से भारतीय जनता पार्टी जूते पर आई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता गाली गलौज करने में जरा भी नहीं हिचकिचाते हैं। असेंबली का मंजर आप देख ही चुके हैं और अब जम्मू और कश्मीर में जब सड़कों पर निकले हैं तो राहुल गांधी मुर्दाबाद, सोनिया गांधी मुर्दाबाद, साथ ही साथ देश के गद्दारों को जूते मारो सालों को। पहला सवाल ये कि आप किसको देश का गद्दार कह रहे हैं? कौन है देश का गद्दार? अगर इतिहास को खंगाला जाए, अगर किताबें पढ़ी जाएं, अगर माजी की तरफ देखा जाए, कौन गद्दार है तो उंगलियां किसकी तरफ उठती हैं, उंगलियां किसकी तरफ उठेंगी? भारतीय जनता पार्टी के नेता ये अच्छे से जानते हैं। इसीलिए इतिहास का रुख करते हुए भारतीय जनता पार्टी घबराती है और हाल की बात करना चाहती है और हाल में एक ऐसी भीड़ तैयार करना चाहती है जो भीड़ माजी की बात न करे, जो भीड़ इतिहास और तारीख की बात न करे और तारीख की सच्चाइयों से मुंह मोड़े, तारीख की सच्चाइयों को न देखे, न पढ़े और हाल में एक ऐसी तहरीर लिखी जाए जिस तहरीर पर जो माजी में गद्दार रहे हैं, जो माजी में मुल्क दुश्मन रहे हैं, जो माजी में मुल्क दुश्मन लोगों के साथ मिले रहे हैं, उन्हें हीरो बनाया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की एक नई तहरीर है और इस तहरीर को पढ़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक नई तरह की भीड़ तैयार कर रही है और उस भीड़ को ये इल्म ही नहीं है कि वो सड़क पर कब किसको मार रही है, किस बेगुनाह की जान ले रही है और वो सड़कों पर किस तरह के नारे बुलंद कर रही है। उस नारे का मतलब क्या है, ये नारे लगाने की जरूरत क्या है, ये सोचने से आ रही भारतीय जनता पार्टी ने एक भीड़ तैयार कर ली है जो कहती है देश के गद्दारों को जूते मारो सालों को। कौन देश के गद्दार हैं? क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी देश के गद्दार हैं? क्या ऐसी जमात जिस जमात ने मुल्क की आजादी में सबसे अहम रोल अदा किया हो और तब अदा किया हो जब भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हुई ऑर्गेनाइजेशन इस जंगे आजादी के मुखालिफ थे और हाथ मिलाया था, अंग्रेजों के साथ आजादी नहीं चाहते थे, आज वही भारतीय जनता पार्टी के हीरो हैं। चलिए यहां तक ठीक, लेकिन वो लोग जिन्होंने आजादी के लिए जानें निछावर कर दी, वो पार्टियां जो आजादी की लड़ाई में पेश रहीं, जिन्होंने मुल्क की आजादी के बाद मुल्क की तामीर और तरक्की में अहम हिस्सा डाला और अहम किरदार अदा किया, क्या सत्ता की लालच में, सत्ता की ताकत में आप लोग इतने अंधे हो जाएंगे
कि आप अपने ही हमवतनों को, अपनी ही पॉलिटिकल इतनी बड़ी पार्टी को आप ये कहेंगे कि वो देश के गद्दार हैं। कौन देश का गद्दार? ये फैसला कौन करेगा? आप करेंगे। और ये फैसला कहां होगा? चंद लोग सड़कों पर जमा हो जाएंगे, भीड़ होगी। वो भीड़ अब ये तय करेगी कि देशभक्त कौन है, देश का गद्दार कौन है। ये बगैर सोचे समझे ये नारे बुलंद किए जाते हैं, और इन नारों का नुकसान कितना होता है इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। ये भीड़ कल किस तरह का रुख इख्तियार करेगी इसे भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी भीड़ तैयार करना चाहती है जो भीड़ अक्ल का इस्तेमाल कम से कम करे, जो भीड़ कम से कम पढ़ी लिखी हो, वो जो भीड़ इतिहास को न जानती हो, वो भीड़ जो मुल्क की आजादी में जान निछावर करने वाले लोगों को गद्दार कहती हो, भीड़ जो सड़कों पर फैसला करे। ये भारतीय जनता पार्टी कब सियासी इख्तलाफात को मुल्क दुश्मन इख्तलाफ बना दे और सड़कों पर जो भीड़ भारतीय जनता पार्टी ने तैयार की है वो बगैर सोचे समझे कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाती है। जम्मू के ये नारे बता रहे हैं भीड़ खुद से कुछ नहीं सोचती है, भीड़ भीड़ है। और ऐसी भीड़ भारतीय जनता पार्टी तैयार करने में कामयाब हो गई है जिसे कोई मतलब नहीं है मुल्क में कितना नुकसान हो। और जब भीड़ सड़कों पर फैसले करने लगती है तो उसके नतायज हम और आप देख चुके हैं कि मुल्क के लिए, लोगों के लिए, मुल्क के भाईचारे के लिए, मुल्क की गंगा जमनी तहजीब के लिए किस कदर नुकसानदेह होते हैं।